हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे जो पेपर फर्स्ट आपका था अवेस्टिक अलजेब्रा, उसमें हम चैप्टर कर रहे थे आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वीडियो का ये पार्ट 5 है और बाकी जो पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अवेस्टिक अलजेब्रा बीएससी सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा, आराम से इजीली जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर अवेस्टिक अलजेब्रा वीडियो का पार्ट 5 है। हम कर रहे हैं चैप्टर जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमें स्टडी कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था, उस डेफिनेशन जाना था और एग्जांपल और एक थ्योरम किया गया था आपसे। ठीक है, तो आज हम क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रैंक नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक और नलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ क्लोज है कोविड-19 की वजह से। तो कोई नहीं, अपनी अपना स्टडी आपने कंटिन्यू रखिए, हम आपके साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां आप फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, यानी डीडीयू, जीकेपी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, तो एक बार सिलेबस अपना जरूर मैच कर लें। ठीक है, या आप हमारे ग्रुप में से करके किसी भी से पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे भी आप मैसेज करके आपने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको इमेज और रेंज मतलब नलिटी कर्नल के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो क्या होता था, सपोज हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी मैपिंग दो वेक्टर स्पेस है, एक U है एक F है, ओवर द सेम फील्ड F, राइट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कोई हमारे पास मैपिंग है T सच डेट U to V, U और V क्या है, वेक्टर स्पेस, सेम फील्ड F पे क्या हो वेक्टर स्पेस बना रहा है। ठीक है, हमने आपको इमेज ऑफ T, जिसे हम रेंज ऑफ T भी बोलते हैं, रेंज ऑफ T जिसे हम RT भी बोलते हैं, का डिफिनेशन बताया था कि कोई भी एलिमेंट ऐसा, जितने भी एलिमेंट जो V से आप लोगे, सपोज Y लेके सच दैट अगर Tx का इमेज Y बन जाता है फॉर सम X बिलोंग्स टू U, समझे। मतलब इमेज, मतलब जब हमने डिफाइन किया था तब की बात बता रहे हैं कि जब तो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज ऑफ T, रेंज ऑफ T और RT क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट U V से जितने भी एलिमेंट लेंगे, कोई ना कोई एक X इससे मिलेगा जिसका इमेज क्या बनेगा, Y बनेगा ना। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट होते थे उनका जो कलेक्शन हमारा क्या कहता है, इमेज ऑफ T या RT या रेंज ऑफ T बोलते हैं। अब इसका डायमेंशन अगर हम निकाल रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर कर्नल ऑफ T, हमने कर्नल ऑफ T के बारे में क्या होता था, कर्नल ऑफ T या इसको आप एंटी बोलते थे, एंटी, या इसको हम नल स्पेस बोलते थे। उसके डिफिनेशन क्या बताया था कि X belongs to U such that Tx is equal to 0। नल स्पेस में और कर्नल ऑफ T में वह एलिमेंट आएंगे जो X के जितने भी एलिमेंट का V के जीरो एलिमेंट पे अगर मैपिंग जितने एलिमेंट का होता है वो उसके कर्नल ऑफ T में आता है या नल स्पेस में आता है, समझे। मतलब X के डोमेन, जो हमारा वेक्टर स्पेस डोमेन है, उसके जितने भी एलिमेंट का V के जीरो एलिमेंट पे मैपिंग होता है वो हमारा नल स्पेस या कर्नल ऑफ T के एलिमेंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं रैंक ऑफ T किसे कहते हैं, रैंक ऑफ T, है ना, यही जो इम्पोर्टेंट है। रैंक ऑफ T को हम क्या बोलते हैं, रोटी भी बोलते हैं या डायमेंशन ऑफ RT बोलते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये दो डिफिनेशन जानने से पहले अब देखिए रैंक ऑफ नलिटी, इसको तो रफ करते हैं पहले।
रैंक ऑफ नल्टी होने के लिए अगर किसी लीनियर अफर्मेशन का रैंक का नल्टी निकालना है तो डायमेंशन ऑफ U ओवर F को फाइनाइट होना पड़ेगा। अगर कोई लीनियर अफर्मेशन है, दो वेक्टर स्पेस है U और V सेम फील्ड F पे, और U क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है। तो रैंक और नल्टी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मान लो लीनियर अफर्मेशन उसका हमें रैंक नल्टी फाइंड करना है तो ये डोमेन का जो वेक्टर स्पेस है U ओवर F ये फाइनाइट डायमेंशन, उसका डायमेंशन क्या हो, फाइनाइट हो। तो यहां से रैंक ऑफ टी या इसको बोलते हैं हम क्या, रोटी से डिनोट करते हैं, या इसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ आरटी। मतलब ये कि रैंक ऑफ टी किसे बोलते हैं, जितने इसके इमेज में सेट होंगे, मतलब सॉरी जितने इसके इमेज में एलिमेंट होंगे उनका डायमेंशन जो हमारा क्या कहलाता है, रैंक ऑफ टी कहलाता है। क्या कहता है, रैंक ऑफ टी। मतलब ये कि किसी लीनियर अफर्मेशन का रैंक ऑफ टी क्या होता है, मतलब रैंक क्या होता है, रोटी क्या होता है, जो इसके इमेज जिसका इसका जो डायमेंशन होगा ना, इमेज ऑफ टी का डायमेंशन क्या कहलाता है, रैंक ऑफ टी कहलाता है। मतलब ये रैंक ऑफ टी की डिफिनेशन क्या हो गई कि इमेज जो डायमेंशन होगा रेंज ऑफ सेट का, यानी इमेज ऑफ टी का जो डायमेंशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ टी कहलाएगा, सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, अब डायमेंशन के बारे में आपको पता ही है। अब सिंपल यहां पर नल्टी ऑफ टी जिसे हम म्यूटी बोलते हैं, किसी किसी बुक में इससे भी डिनोट किया गया है। ये क्या होता है, या इससे करो या इससे करो डिनोट, ठीक है, लेकिन किस आपके बुक में इसको म्यूटी से किया गया है। तो इसका क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। मतलब ये कि नल्टी, किसी लीनियर अफर्मेशन का नल्टी कैसे निकालेंगे, पहले तो जो U होगा हमारा, U ओवर F होगा, डोमेन का वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होगा, तो उसका नल्टी क्या होगा, जितने एलिमेंट उसके कर्नल स्पेस में होंगे या कर्नल ऑफ एलिमेंट होंगे वही सब क्या हो जाएगा, नल्टी होता है। यानी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, नल्टी कहलाता है, जिसे हम म्यूटी से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में म्यूटी से लिखा है। तो नल्टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बोले तो, समझे। तो सिंपल हमने इसको रिवीजन भी करवा दिया आपका कि रैंक ऑफ इमेज ऑफ टी क्या होता है। अब कैसे निकालते हैं रैंक और नल्टी किसी लीनियर अफर्मेशन का क्या होता है। पहले तो कोई भी लीनियर अफर्मेशन हो, U to V हो, U हमारा फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बनाए, ठीक है, तब उसका रैंक क्या होता है, जितने डायमेंशन आप रेंज सेट क्या कहलाता है, हमारा रैंक ऑफ टी कहलाता है, जिसे हम रोटी से डिनोट करते हैं। सेम वही कर्नल ऑफ टी में जितने भी एलिमेंट हो गए, यानी नल्टी ऑफ टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी ना, जितने एलिमेंट इसके दोनों के अंदर होंगे वो इमेज ऑफ टी के अंदर क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, और नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो हमारा नलिटी कहलाता है। सिंपल भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि रैंक किसे कहते हैं, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी जो हमारा रैंक कहलाता है, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो हमारा नलिटी कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। आप डिफिनेशन लिख लिए, चाहो तो इसको ही नोट डाउन करके डिफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिफिनेशन राइट करवा रहा हूँ। मैं आपका डिफिनेशन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, राइट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफिनेशन, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डिफिनेशन राइट कर लेते हैं। जो आपको बताया गया वही सेम डिफिनेशन है कि लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस U ओवर F इंटू वेक्टर स्पेस U ओवर V ओवर F। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U to V सेम फील्ड F, और यहाँ पर बोला गया है कि U ओवर F इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस,
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि U ओवर F जो है वो एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। तब हम क्या कर डिफाइन करेंगे, रेंज ऑफ स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, जो हमारा रैंक नल टी कहलाता है। देन द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय रोटी, इसको बोलते हैं रोटी। अब पहले रैंक की बात की जाएगी ना तो हम रोटी डायरेक्ट लिखेंगे सैंपल, ठीक है। तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू ये रोटी, ये डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस या डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी क्या कहलाता है, हमारा रैंक ऑफ टी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि कर्नल ऑफ टी, जो नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो हमारा नल्टी कहलाता है। देन द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड नल्टी ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय म्यू टी। अब नल्टी की बात जहाँ की जाएगी वो हमारा यहाँ से म्यू टी बोलेंगे, या किसी किसी बुक में इससे भी किया गया है। स्टैंडर्ड बुक में जाओगे तो आपको इससे नोटेशन मिलेगा। तो नल्टी ऑफ टी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो होगा हमारा नल्टी कहलाता है। आई होप आपको रैंक और नल्टी के डेफिनेशन क्लियर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम एक थ्योरम करेंगे जिसे सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और थ्योरम क्या है आइए देखते हैं। थ्योरम बहुत बार पूछा गया होगा, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ कितनी बार पूछा गया है, लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी चाहे जिस यूनिवर्सिटी में लीनियर अलजेब्रा यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है वहां पर यह थ्योरम बहुत बार पूछा गया होगा, ठीक है। तो आइए थ्योरम को देखते हैं। तो आइए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देखते हैं। मैंने बोला ना आपसे कि मतलब कभी न कभी ये थ्योरम पूछा गया होगा, रिसेंटली भी पूछा गया होगा, ठीक है। चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, जिसे सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं। और थ्योरम क्या करता है, इसका हायर मैथमेटिक्स में जब जाओगे ना तो बहुत इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। रैंक प्लस नल्टी का जो सम होता है वो डायमेंशन ऑफ डोमेन होता है। यानी जो हमने अभी डिफिनेशन पढ़ा कि डायमेंशन ऑफ यू जो फाइनाइट होता है वो उसके इन दोनों के सम के इक्वल होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए थ्योरम, लेट यू एंड भी बी टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। हमारे पास अगर दो वेक्टर स्पेस हैं, फाइनाइट वेक्टर स्पेस हैं सेम फील्ड एफ पे, ठीक है। लेट, तब एक मैपिंग डिफाइन करते हैं टी सच डेट यू टू भी, क्या डिफाइन किया, टी सच डेट यू टू भी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रैंक प्लस नल्टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। मतलब कि जो रैंक होगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो नल्टी होगा वो इस u के जो डायमेंशन होगा उसके इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और अगर आप वीडियो जीकेपी से हैं तो देख लीजिए 10, 12, 17 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो 2018 में पूछा गया है थ्योरम, ठीक है। मैं हो सकता है मेरे अनुसार में इसमें नहीं दिया है, लेकिन आई थिंक ये पूछा भी गया होगा 18, 19, 20 में भी पूछा गया होगा ये जीकेपी में भी, तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें यही कहता है कि कोई भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u टू भी, ठीक है, और दोनों का डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है। u और v का डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है। तब क्या होता है, जो रैंक होगा और जो इसकी नल्टी होगी वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ u के बराबर होगा। ये एक्चुअली में एक क्या है, ये फार्मूला है जो हम हायर मैथमेटिक्स में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम इसको हम प्रूव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसको हम प्रूव करेंगे, जैसे सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ कैसे करेंगे जब हम देखेंगे। तो आपको इसको रिमेंबर रखना है अगर आप हायर मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, रैंक प्लस नल्टी डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल होगा, पूछा भी जाए कई बार। तो सिंस u इज फाइनाइट डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशन मतलब u जो होगा वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशन होगा, तो ऑब्वियस है जब नल्टी आप t निकालोगे, सॉरी नल्टी यानी नल स्पेस जो होगा उसका वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। u अगर फाइनाइट डायमेंशन है, डायमेंशनल है, तो उसका जो नल्टी होगा मतलब उसका जो क्या बोलते हैं कर्नल ऑफ t होगा, नल स्पेस होगा, वो भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर होगा।
सपोज हम मान लेते हैं, सपोज दैट एक B1 मान लेते हैं बेसिस, अगर इसके पास फाइनाइट डायमेंशन, नल स्पेस के पास फाइनाइट डायमेंशन एक है, मतलब नल स्पेस जो है क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है, तो उसका बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो हमारा नल स्पेस नल्टी एंटी है, उसके बेसिस में जो फाइनाइट एलिमेंट है वो एक B1 सेट है, जिसके पास एक्सपोनेंशियल टू एक्सएम एलिमेंट है B1 के पास, और वो क्या है, बेसिस है एंटी का, यानी नल स्पेस का। ऑब्वियस है कि अगर नल स्पेस के डायमेंशन फाइनाइट है तो उसके बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट होंगे, जो फाइनाइट एलिमेंट होंगे उसको हमने मान लिया सेट B1 x1 x2 xm बेसिस ऑफ नल स्पेस। देन B1 इज a Lie subset of U and therefore it can extended from basis of U। ऑब्वियस है कि अगर वो बेसिस है इसका नल स्पेस का, तो क्या होगा, B1 के Li का मतलब क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट Li होगा, और सबसे चौका इसका U का। ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बेसिस ऑफ U, तो उसका एक्सटेंडेड जो U का मतलब उसका सब Li सबसेट है, तो U के में बेसिस में भी आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, लेट द एक्सटेंडेड सेट B2, अब मान लेते हैं कि जो एक्सटेंडेड बेसिस है U का, उसमें जो नल स्पेस के बेसिस है वो भी इसके अंदर आएंगे। क्या आएंगे, वो भी इसके अंदर आएंगे। तो यहां से उसका नाम दे दिया हमने B2 दे दिया। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, x1 x2 x3 xm प्लस 1 एंड xm बी बेसिस ऑफ U, इसके U के बेसिस में आएंगे। हाँ, वेयर n इज डायमेंशन ऑफ U, और जो आपको ये n दिख रहा है ना, ये डायमेंशन है किसका, U का। ठीक है, कंसीडर द सेट B, एक नया हमने कंसीडर किया B, जो इमेज है, इमेज का है, इमेज है किसका, T का इमेज है, Tx m प्लस 1 Tx प्लस m प्लस 2 एंड xn ऑफ T images let y belongs to range of T, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tx, क्या हो जाएगा, Tx, क्योंकि वही सेट लेते हैं जो उसके इमेज बनते हैं। फॉर सम x बिलोंग्स टू U, मतलब U से वह एलिमेंट लेते हैं जो क्या करते हैं, y आप क्या कर सकते हैं, y का ये दो कोडोमेन से हम कोई भी y ले, x आपको मिल जाए जिसका इमेज क्या हो, Tx का y बने, वो आपका इमेज ऑफ T में आता है एलिमेंट। लेट, अब मानते हैं यहाँ पर x इक्वल टू समेशन i बराबर 1 to n ai xi, वेयर ai क्या है, स्केलर है आपका, फील्ड से हम लेंगे, और y इक्वल टू हमने मान लिया Tx, क्या मान लिया, Tx, x इक्वल टू यहाँ से क्या हमने देखा था वैल्यू, वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, ai आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, T क्या है, लीनियर है, T यहाँ पर क्या है आपका, लीनियर है, तो यहाँ से ai बाहर हो जाएगा। तो i बराबर m प्लस 1 to n ai Txi, सिंस क्योंकि Txi का जो इस क्या है, ये नल स्पेस का है, मतलब कर्नल ऑफ T के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फॉर i बराबर 1 to m, तो यहाँ से Txi 0 होगा। चलिए इसके बाद नोट डाउन करिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं, thus every element of RT is expressible as linear combination of element B, मतलब ये कि B सेट B के जितने भी एलिमेंट होंगे, सॉरी, thus every element of RT मतलब इमेज ऑफ T के, रेंज ऑफ सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो B के एलिमेंट से क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। आल्सो लेट, यहां से i बराबर m प्लस 1 to n ai Txi इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से इंप्लाई करेगा ये जो आपका ये T i बराबर m प्लस 1 to n ai xi, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है यहाँ पर, T क्या है, लीनियर है, क्या है, T हमारा लीनियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ai xi जो होगा वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, नल स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा, एंटी के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, i बराबर m प्लस 1 to n ai xi, j बराबर 1 to m bj xj, सिंस b1 इज बेसिस ऑफ नल स्पेस।
B1 क्या हमारा वो बेसिस है किसका, नल स्पेस का। तो इसके लीनियर कंडीशन देखिए, B1 x1 प्लस B2 x2 Bm xm माइनस am प्लस 1 x m प्लस 1 एंड माइनस am x n इक्वल टू 0। तो इससे हमें ये पता चलता है कि B1 दिस शोज दैट B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0, Bn इक्वल टू 0। सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, thus B is li hence B is basis of RT रेंज ऑफ T। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, n माइनस क्या थे, m एलिमेंट थे। तो RT के अंदर कितने एलिमेंट थे, n माइनस m एलिमेंट थे। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ T क्या हो जाएगा, n माइनस m, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हमने क्या माना है, m माना होता, सॉरी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या हमारा है, m है, यानी नल्टी या कितना है आपका, m है। तो हमें प्रूव करना था कि रैंक प्लस नल्टी क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ u आएगा। तो रैंक t कितना आ गया, n माइनस m, और नल्टी कितना है हमारा है, m है, ठीक है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो m से m कैंसिल, n मिल जाएगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ u आ गया। तो हम इस तरह से ये प्रूव कर सकते हैं कि डायमेंशन रैंक प्लस नल्टी प्लस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, ठीक है। ये आपका ये फाइनली प्रूफ हो गया, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। कभी न कभी ये पूछा गया होगा, आप अपने अनुसार से एक बार मैच कर लीजिएगा, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे इलाहाबाद, चाहे BHU, जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर ये आपके सिलेबस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी क्या बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा है, तो ये उसका पार्ट जरूर है और थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो आइए एक और थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम में कहा जा रहा है कि लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V ओवर F into itself, then following statement are equivalent। मतलब V से V पे ही क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है, T सच दैट V ओवर F टू V ओवर F, ठीक है। ये हमारा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है। और उसके बाद कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट है, यानी अगर रैंक इमेज ऑफ T इंटरसेक्शन नल स्पेस, यानी रेंज ऑफ T इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ T या नल ऑफ T का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे वो 0 आएगा, उसके अंदर 0 एलिमेंट आएगा। अगर कर्नल ऑफ T का मतलब किसी क्या बोलते हैं आप एलिमेंट लेते हो x से, V से एलिमेंट लेते हो, कोई भी एलिमेंट x लेते हो V से, यहाँ से उसका इमेज 0 आ रहा है, अगेन हम T कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका इंप्लाई करेगा कि Tx बराबर क्या आएगा, 0 आएगा और एवरी x बिलोंग्स टू V। यही आपको दो स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वी सपोज दैट इमेज ऑफ T इंटरसेक्शन नल स्पेस का मान लेते हैं 0, मान लेते हैं क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 0 है। देन Tx यानी Tx अगेन उस पर अप्लाई हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इम्प्लाइड Tx जो है वो नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है। ऑब्वियस है बिलोंग करेगा, क्योंकि डिफिनीशन ही होता है नल स्पेस कर्नल ऑफ T में क्या होता है, जो इमेज बनते हैं ना x डोमेन से आप लीजिए और Tx बराबर 0 होगा, जितने एलिमेंट का 0 होगा वो इसका क्या होता है, कर्नल ऑफ T या नल स्पेस में कहलाता है। सिंस x बिलोंग्स टू V देयरफॉर Tx बिलोंग्स टू इमेज ऑफ T या रेंज ऑफ T। दिस इंप्लाइज दैट Tx भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, दोनों इंटरसेक्शन के अंदर, यानी इमेज ऑफ T इंटरसेक्शन नल स्पेस में, इन दोनों का इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा, इम्प्लाई इक्वल टू 0, यानी Tx बिलोंग करेगा इमेज ऑफ T इंटरसेक्शन नल स्पेस। तो ये क्या है, 0 है, इम्प्लाई Tx बराबर क्या आ जाएगा, 0। Tx बराबर क्या 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 कंडीशन क्या करता है, सेकंड को इम्प्लाई करता है। अगर 1 है तो ये इम्प्लाई करेगा, अगर इमेज ऑफ T इंटरसेक्शन नल स्पेस अगर 0 आ रहा है तो इम्प्लाई करता है कि Tx बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट कंडीशन सेकंड को हम इम्प्लाई करता है। अगेन सपोज दैट 2 इज ट्रू, सेकंड वाला क्या आपका कंडीशन है, Tx बराबर 0।
and if possible let one is not true then there exists non-zero vector x belongs to image of t intersection null space। मतलब कहा गया है कि अब देखो गलत मान के चलते हैं, कंट्राडिक्शन दिखाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि सेकंड कंडीशन जो है फर्स्ट को इंप्लाई नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर tx इक्वल टू 0 है, इमेज ऑफ x 0 है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b, तो वो इमेज ऑफ t इंटरसेक्शन नल स्पेस का जो इंटरसेक्शन 0 है उसको इंप्लाई नहीं करता, हमने गलत मान के चला है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक नॉन जीरो वेक्टर ले लेते हैं, इसके अंदर दोनों इंटरसेक्शन के अंदर नॉन जीरो वेक्टर x ले लिया, x बिलोंग्स टू इमेज ऑफ t इंटरसेक्शन नल स्पेस इंप्लाई x बिलोंग करेगा। ऑब्वियस है, इंटरसेक्शन में है तो जरूर कॉमन एलिमेंट है, दोनों में बिलोंग करेगा। x इमेज ऑफ t में बिलोंग करेगा और कर्नल ऑफ t में भी एक एलिमेंट आएगा। तो अगर मान लेते हैं उसके अंदर आ रहा है x इमेज ऑफ t के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट भी से मिलेगा जिसका इमेज बना है क्या, x बना हुआ है। फॉर सम y बिलोंग्स टू b एंड tx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, tx इंप्लाई करेगा tx बराबर ty इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ty इक्वल टू 0 बाई आवर्स ऑफ पोजिशन सेकेंड, जो हमारा सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड x इक्वल टू ty इक्वल टू 0 विच इज कंट्राडिक्शन। क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि उसके अंदर हमने x के बराबर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन 0 आ रहा है। देयरफॉर इमेज ऑफ t इंटरसेक्शन नल स्पेस इक्वल टू 0। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी 1 को इंप्लाई कर रहा है। हेंस स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी फर्स्ट कंडीशन है तो सेकंड को इंप्लाई कर रहा है, अगर सेकंड कंडीशन है तो फर्स्ट को इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के लिया है, नल्टी और रैंक से रिलेटेड एक हमने थ्योरम किया था और एक थ्योरम ये किया था, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो आपको व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ से मेरा नंबर लीजिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, कहीं डाउट्स आपके जो आ रहे हैं उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, आपका फाइनली हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही बेसिस सेकेंड ईयर कुछ हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।